तो मैं पहुंच गया हूं चंबल के बिहड़ के बिल्कुल किनारे पर। जी हाँ, यहीं से चंबल शुरुआत हो जाती है आगे से। मैं नाइट कैंपिंग भी करूंगा, रात में रुकूंगा चंबल के बिहड़ में। कम से कम 2 नाइट कैंपिंग तो करूंगा ही। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हरेन सिंह, नोवेट एहसास। और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी जब मैंने चंबल का वीडियो बनाया था कि सर एक ब्लॉग जैसा बनाइए, चंबल का और एक्सपोज कीजिए, क्या है चंबल, कैसे चंबल का बिहड़ क्या है, वहाँ के ग्रामीणों से मिलकर बताइए। वहाँ डाकू थे तो क्या हाल है डाकुओं का, अब डाकू हैं कि नहीं हैं। तो मैंने भी विचार किया, चलिए आप सभी को चंबल के सफ़र पर ले चलते हैं। मैं फ़िलहाल निकलूँगा अहमदाबाद गुजरात से, यहाँ से जाऊँगा और आप लोगों को साथ लेके चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप। हर वीडियो में पार्ट वाइज चलेंगे। और मेरा प्लानिंग तो ये है कि यहाँ से चलेंगे, बाय ट्रेन जा रहे हैं, टिकट हमने करवा दी है और टिकट आ गई है। निकलना है, आज ही निकलना है, अभी तैयार नहीं हुए हैं। इसके बाद नहाना है, तैयार होना, निकल जाना है। और हम पहले जाएंगे आगरा। आगरा हम कोई शूट नहीं करेंगे, आगरा से हम सीधे निकल जाएंगे, सीधे चंबल के लिए जाएंगे। और चंबल के बिहार में हमारी प्लानिंग ये है कि अगर हम चंबल जाएंगे तो कुछ कोशिश ये रहेगी कि हम चंबल में कैंपिंग करें। जी हाँ, चंबल के बिहड़ में कैंपिंग करें। गांव से सुदूर दूर कहीं बिहड़ में कैंपिंग होगी तो उसका अपना मज़ा आएगा। तो ये जितने भी ब्लॉग आने वाले हैं, जितने भी वीडियो आने वाले हैं, उन सबसे जुड़े रहें। हम चंबल की जितनी भी खौफनाक तस्वीरें हैं, जितना भी डरावना है कि अच्छा है, सुंदरता है, क्या है चंबल, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जल्दी से ये वीडियो आ गया है और इसी वीडियो को शेयर करके लोगों को जोड़ लें। आगे आने वाले वीडियो सारे वो ऐसे ही होंगे जो चंबल को एक्सपोज करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके उतने चंबल के बिहड़ को आपके सामने लाया जाए। हाँ तो दोस्तों, हो गए हैं रेडी निकलने के लिए। दरअसल आपको बता दें, 2:45 बज रहे हैं। हाँ, 3:30 बजे तक या 3:30-4 बजे तक मुझे स्टेशन पहुंचना है। 4 बजे गाड़ी चली जाएगी, सोच रहे 3:30 बजे पहुंच जाएं। ट्रैफिक है, बड़ी सिटियों का ट्रैफिक बड़ा तकलीफ़ देता है। और ट्रैफिक के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो तकलीफ़ देने वाली हैं। दूर जाना हो तो बेटर है थोड़ा जल्दी निकल जाओ। तो उस प्लानिंग के हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि वेग वगैरह है, कैंप वगैरह का सब सामान है, तो मैं रास्ते में कितना सूट ले पाता हूँ ऑटो का, सफ़र का, वो मैं कोशिश करूँगा। नहीं तो मैं डायरेक्ट जितना भी होगा स्टेशन वगैरह का दिखा कर मैं सोच रहा हूँ ज़्यादातर वीडियो में आपसे वहीं जोड़ूँ जो चंबल के वीडियो रहेंगे। तो वहाँ तक पहुँचना तो है ही ना, उसके बाद तो लगातार वहीं रहना। तो फिलहाल चलते हैं, ओला बुक करने जा रहे हैं, ओला बुक करेंगे और यहाँ से निकलेंगे स्टेशन के लिए। बाय बाय। तो हम निकल लिए एक अनजान रास्ते पर, एक ऐसे सच के तलाश में जिसे हम, आप और ये पूरा देश जानना चाहता है। दरअसल दोस्तों, ट्रेन के सफ़र में डूबते उछलते सूरज को देखते हुए, ट्रेन की स्पीड को नापते हुए हम निकल लिए भारत के सबसे कुख्यात जंगल या कहें बिहाड़ चंबल की घाटी का सफ़र करने, जिसमें लगातार हम 40 दिनों तक आपको बनाए रखेंगे, जिसमें हम करेंगे चंबल के घाटी में कैंपिंग। जी हाँ, नाइट कैंपिंग, वो भी अकेले। देखेंगे कि डकैत हैं या नहीं हैं, तो किस प्रकार के डकैत अभी बचे हैं, और अगर हैं तो उनसे कितना खतरा है, और अगर नहीं है तो अब कितनी सेफ है चंबल की घाटी। क्या अब भी उतनी ही खौफनाक है या फिर अभी ढलते सूरज की तरह खूबसूरत है। इस सफ़र में हम निकल लिए हैं गुजरात से राजस्थान होते हुए सीधे इटावा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इटावा
और ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। अब यहाँ से मुझे जंगल जाने के लिए कोई भी सवारी नहीं है। जी हाँ, ना ही कोई रोडवेज की बस है, ना ही कोई ऑटो है। सुबह बहुत ठंड पड़ रही है, ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन अमूमन गुजरात में इतनी नहीं होती है, तो उसकी तुलना में यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पकड़ ली है एक दूध की गाड़ी। जी हाँ, अब बेहड़ में भी जो गांव हैं, सुदूर गांव एक जंगल के किनारे, वहाँ से भी जो लोग जानवरों का पालन करते हैं, गाय पालन या फिर भैंस का पालन, उनके दूध को जो निकाला जाता है वो डेयरी तक पहुंचाया जाता है। ये वही गाड़ी है, उस पर हम बैठ गए, रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने जगह दे दी है और हम निकल लिए हैं। जी हाँ, ठंडा ठंडा मौसम है, चारों तरफ सरसों की हरी हरी वादियाँ हैं। कहीं कहीं अगर खाली खेत आते हैं तो उनमें पड़े हैं कुम्हेड़े। जी हाँ, जिससे मशहूर आगरा का पेठा बनता है, वही ये सफ़ेद सफ़ेद से चारों ओर दिख जाएंगे कद्दू की तरह, वो है कुम्हेड़े। और चारों तरफ है एक खूबसूरती, जी हाँ, कुदरत की पीली हरी और न जाने कितने रंगों में बदलती हुई खूबसूरती। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच गया हूं चंबल के बिहड़ के बिल्कुल किनारे पर। जी हाँ, यहीं से चंबल शुरुआत हो जाती है आगे से। अभी फ़िलहाल ये अच्छे खेत हैं, उपजाऊ खेत हैं। मैं इटावा ज़िले में हूँ और कैमरा मेरा रखा था अंदर, तो मैंने बोला कौन निकाले, मैं मोबाइल से ही इतना शूट किए देता हूँ। थोड़ा ही पार्ट शूट करना है, बाकी सब अगले वीडियो में लाऊंगा आपको। तो मैं फ़िलहाल पहुँच गया हूँ। आपको दोस्तों जानकारी दे दूँ, मैं अहमदाबाद से निकला था और अहमदाबाद से बाय ट्रेन आया। वो जर्नी आपको मैंने दिखाई है। मैं इटावा ज़िला उतरा हूँ और वहाँ से मैं जमुना की तरफ निकल गया हूँ। थाना पड़ता है लवेदी का और यहाँ से जमुना की शुरुआत, और जमुना का बिहड़ यहाँ से शुरुआत हो जाता है। कहा जाता है ये पूरा चंबल का बिहड़ ही माना जाता है, चंबल यमुना का। तो यहाँ से बिहड़ शुरू हो गया। पहले यमुना नदी है, उसके बाद बिहड़ है, फिर चंबल नदी है, उसके बाद बिहड़ है, फिर सेंध नदी है, फिर बिहड़ है, फिर कुंवारी नदी है, सेंध, पहुँच, कुंवारी, ऐसे 5 नदियाँ हैं जो आगे जाके पच नदी पर मिली हैं। और हम आपको वहाँ तक लेकर भी चलेंगे, पूरा पार्ट दिखाएंगे। लेकिन ये वीडियो जो जर्नी का था वो हम जहाँ तक है तो एंड करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए, मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और उस पर पक्षियों की चहचहाट सुनिए। बंद कर दिया वो भी सुनने लगे। तो फिलहाल दोस्तों मैं आ गया हूँ, इस हरियाली में खड़ा हूँ। इसके बाद पूरा जंगल स्टार्ट हो जाएगा और इस जंगल की यात्रा हम शुरुआत करेंगे कल। आज हम करेंगे आराम। आई होप आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। और ये यात्रा सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि पास मेरे सामान था, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के लिए निकला हूँ। मेरे को 55 से 60 किलोमीटर जंगल कवर करना है, उस सब का आप सबको दिखाना है, घूमना है। तो सामान, और सर्दी का मौसम है, सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ करके चलनी थी, इसलिए मैं ये सब लेकर के आया था। तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया दरअसल, ठीक है ना। तो उसके लिए सॉरी। और मैं अगली बार जब कभी कहीं निकलूँगा तो ज़्यादातर मैं ट्रैवलिंग की, और मैंने सोचा भी कि आप लोगों को ट्रैवलिंग ज़्यादा दिखाने से क्या मतलब है ट्रेन का और उसका, तो ये वीडियो शॉर्ट में कर दिया। तो इस वीडियो में ये इतना ही रखेंगे। हम आपको चंबल तक लेकर आ गए हैं, इससे आपको सूचना मिल गई कि अब जो वीडियो आएंगे वो सारे चंबल के बिहड़ के आएंगे और जो जो अच्छी जगह हैं वहाँ लेके चलूँगा। हमारी प्लानिंग बहुत है क्योंकि मैंने सुन रखा है बहुत सारी जगहें। मैं नाइट कैंपिंग भी करूँगा, रात में रुकूंगा चंबल के बिहड़ में। कम से कम 2 नाइट कैंपिंग तो करूँगा ही, और हो सकेगा तो 3 या 4 करूँ। मौसम कितना, अभी तो मौसम इतना ख़राब नहीं है, धूप निकली है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मौसम विभाग की आगाही है 5-7 दिन के बाद मौसम ज़्यादा बिगड़ने वाला है। उत्तर भारत में बर्फ़बारी होगी, वहीं उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। और अगर बारिश हुई तो ठंड बढ़ेगा, कोहरा बढ़ेगा। तो अगर ऐसा सब हुआ तो कोहरे का मज़ा भी लिया जाएगा, बारिश का भी मज़ा लिया जाएगा। हालांकि बारिश में शूटिंग कितनी हो पाएगी बता नहीं सकते, क्योंकि मैं गोप्रो लाना भूल गया हूँ। मेरे पास है DSLR, और DSLR वाटरप्रूफ नहीं होता। मैं रिस्क नहीं लूँगा कि 1 लाख 1.5 लाख का मैं नुकसान कर लूँ लेंस और
DSLR को दोनों को बिगाड़ करके, इसलिए मैं वो नहीं करूँगा। लेकिन कोहरे का ज़रूर, अगर हुआ कोहरा, मौसम ख़राब हुआ, कोहरा हुआ, तो उसकी शूटिंग करना चाहूँगा। फिर कितना शरीर साथ देगा, क्योंकि आदत नहीं है इतनी सब ठंड झेलने की, वो सब कोशिश करेंगे, वो सब दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ जो जो किंवदंतियाँ हैं, कहावतें हैं, वो बताएंगे। हमारे आपके मन में जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसी जंगल में जाके, यहाँ नहीं। यहाँ करेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी। दूसरा, फीलिंग देना चाहेंगे कि चंबल की बीहड़ में कैसी फीलिंग है, और इस बात को और फोकस करेंगे आखिर जो डकैत थे हैं कि नहीं हैं, और हैं तो कैसे रहते हैं, और थे तो किन किन परेशानियों से गुजरते हुए वो इन जंगलों में सर्वाइव करते थे खुद को, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको जुड़े रहना है। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जो प्लेलिस्ट रहेगी चंबल के बीहड़ की यात्रा की, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इससे पहले भी आया हूँ, वो सारी चीज़ भी मिल जाएंगी। ये थोड़ी क्वालिटी गिर गई होगी, ये वीडियो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है मोबाइल से, क्योंकि DSLR की बैटरी भी चार्ज नहीं थी, और वो रखा है, मैं खेतों में चला आया था। मैं नज़दीकी एक गाँव है, मैं आपको दिखा दूँ। ये इधर एक गांव है, वहाँ मैंने सर्वाइव रुकने की व्यवस्था रखी है, और वहाँ से अब मैं जंगल में निकलूँगा। तो कैमरा वहीं रखा था, मोबाइल लाया था, अच्छा बैकग्राउंड दिखा, मैंने सोचा यहाँ से क्लोजिंग कर दिया जाए, और अगले वीडियो में सीधा मैं आपको मिलूँगा जंगल में। तब तक के लिए बाय बाय। चलते चलते इतना ही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।